नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य वसुधा हार्दिक अभिनंदन करती हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल गुरु सप्तऋषि ज्योतिष शिक्षण संस्थान की ओर से। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा 9 जनवरी 2023 से लेकर 15 जनवरी 2023 तक का ये सप्ताह ग्रह गोचर की दृष्टि से आपके लिए। हमेशा की तरह आप सभी से अनुरोध करूंगी कि अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकॉन को दबा दीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियो आपको समय से मिल सकें। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि इस सप्ताह में आने वाले व्रत, पर्व और त्योहारों के बारे में। सबसे पहले 10 जनवरी 2023 को मनाई जाएगी संकष्टी चतुर्थी। जी हाँ, इस दिन अंगारक चतुर्थी के नाम से भी इसे मानते हैं और भगवान गणपति का व्रत, पूजा और अनुष्ठान किया जाता है। उसके बाद में मंगल मार्गी होंगे। जी हाँ, जो अब तक वृषभ राशि में वक्री चल रहे थे वही मंगल देव 12 जनवरी को मार्गी होंगे। अगर हम देखें तो इंडियन घड़ी के अनुसार 13 जनवरी को सुबह के समय, 13 जनवरी को ही लोहड़ी का पर्व भी मनाया जाएगा और 14 जनवरी को सूर्य मकर राशि में प्रवेश करेंगे और मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाएगा। तो ये तो थे व्रत, पर्व और त्योहार। इसके बाद जान लेते हैं क्या रहेगा आपकी राशि पर प्रभाव ग्रहों का इस सप्ताह में और कौन कौन से ग्रह कहाँ गोचर करने वाले हैं। आइए जानते हैं आगे के वीडियो में। तो चलिए अब बात करते हैं कुंभ लगन वाले जातकों के लिए कैसा रहेगा ग्रह गोचर की दृष्टि से ये सप्ताह। सबसे पहले जान लेते हैं क्या रहने वाली है ग्रहों की स्थिति इस सप्ताह आपकी कुंडली में। कुंभ लगन वाले जातकों के लगन में अभी शुक्र और शनि की युति चल रही है। देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली के तीसरे भाव में विराजमान है। वहीं कुंडली के चतुर्थ भाव में राहु का गोचर चल रहा है तथा पंचम भाव में अभी मंगल का गोचर है। कुंडली के दशम भाव में केतु गोचर कर रहे हैं तथा सूर्य बुध आदित्य राजयोग बना हुआ है कुंडली के 12वें भाव में। अब इसके अलावा चंद्रमा जो हर 2.25 दिन में राशि परिवर्तन करते हैं इस सप्ताह कवर करेंगे आपकी कुंडली के सप्तम भाव, अष्टम भाव, नवम भाव और दशम भाव को। अब जान लेते हैं कि इस ग्रह गोचर का क्या परिणाम होने वाला है। सबसे पहले अगर हम बात करें आपकी हेल्थ की, तो हेल्थ से जुड़ी हुई समस्याओं का समाधान होगा। सप्ताह के शुरुआत में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं नजर आएगी। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं कि सेकंड डे ऑफ द वीक, सेकंड और थर्ड डे, तब आपको थोड़ी सी दिक्कतें हो सकती हैं। सप्ताह के दूसरे और तीसरे दिन जब चंद्रमा आपकी कुंडली के अष्टम भाव में यानी कि मृत्यु भाव, आयु भाव के अंदर गोचर करेंगे, उस समय में आपको हेल्थ से जुड़ी हुई छोटी मोटी समस्याएं हो सकती हैं, जैसे कि आप लोगों को कोल्ड, कफ, स्नीजिंग, वाटर इन्फेक्शन इत्यादि बन सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कुंडली के अन्य भावों के बारे में। अब लगन में शनिदेव स्वयं विराजमान है, साथ में शुक्र की युति भी है। तो इस समय में आप लोगों के पास धन आ सकता है क्योंकि पंचम और आपके दशम भाव के स्वामी शुक्र आपके लगन में विराजमान है। कहीं ना कहीं धन का लाभ होगा और साथ ही साथ अगर मैं बात करूं तो नए कारोबार की भी शुरुआत आप लोग इस समय में कर सकते हैं। अब बात करते हैं कुंडली के दूसरे भाव की, जिसे हम कुटुंब भाव, आपका परिवार का भाव भी मानते हैं। दूसरे भाव के स्वामी भी अभी लगन में ही विराजमान हैं। तो आपके परिवार में आपकी बातें बहुत अच्छे ध्यान से सुनी जाएंगी और साथ ही साथ इससे आपके घर को जोड़ने का आपको एक अलग नया मौका मिलेगा। हो सकता है आपकी कोई एक्टिविटी आपकी फैमिली को इकट्ठा कर दे और आपका फैमिली की तरफ रुझान अधिक कर दे। अब बात करते हैं कुंडली के तीसरे भाव की। तीसरा भाव जिसके स्वामी देवगुरु बृहस्पति स्वयं तीसरे ही भाव में विराजमान है, तो कहीं ना कहीं यात्राएं होंगी। वो यात्राएं धार्मिक यात्राएं होंगी और इन यात्राओं में आपके परिवार के लोग भी शामिल होंगे। आपके परिवार के लेवल पे ये यात्राएं हो सकती हैं और खास तौर से जो लोग बड़े लंबे समय से वीजा के लिए अप्लाई कर रहे थे उन लोगों को वीजा मिलने की भी संभावनाएं इस समय में बनी हुई हैं। विदेश यात्राओं के योग भी आपके बनते हुए दिखाई देते हैं। अब बात करते हैं कुंडली के चतुर्थ भाव की, जहां चल रहा है राहु का गोचर। और दोस्तों, चतुर्थ भाव सुख के स्थान पर राहु का आना, मेष राशि में राहु वैसे ही बड़ा परेशान करता है क्योंकि मेष राशि शरीर
का सिर माना जाता है और यहाँ पर अश्विनी, भरणी और कृतिका नक्षत्र के चरण होते हैं। जब राहु यहाँ पर विराजमान होंगे इस राशि के अंदर तो आपको थोड़ी दिक्कतें हो सकती हैं। वो दिक्कतें कौन सी होंगी? हृदय से जुड़ी हुई समस्याएं होंगी। इस समय में मातृ सुख का अभाव होगा, मातृ सुख नहीं मिल पाता है प्रॉपरली, और कहीं ना कहीं अगर आप वाहन इत्यादि के बारे में सोच रहे हैं तो बड़ी रुकावटें आती हैं आप लोगों को चीजें लेने में। तो इससे बचने के लिए आप लोग राहु के मंत्रों का जाप कर सकते हैं। यदि वो भी करना संभव नहीं है तो माँ सरस्वती को आप लोग व्हाइट कलर के फूल अर्पित कीजिए। इससे निश्चित ही आपकी समस्याओं का समाधान होता हुआ दिखाई देगा। अब बात करते हैं कुंडली के पंचम भाव के बारे में। पंचम भाव यानी कि आपके लगन में ये विराजमान है शुक्रदेव, और साथ ही साथ यहाँ पर मंगल का गोचर चल रहा है। तो प्रेम संबंध, आपकी जॉब, आपकी नौकरी इत्यादि के बारे में आपको कोई गुड न्यूज मिल सकती है। हो सकता है इस समय स्थान परिवर्तन भी हो, लेकिन ये स्थान परिवर्तन बहुत लंबे समय का नहीं रहेगा। एक छोटे समय के लिए आपको कहीं पोस्टिंग मिल सकती है। अब वो बच्चे जो किसी प्रकार की स्टडी की तैयारी कर रहे हैं या एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं तो उन लोगों के लिए भी ये सप्ताह बहुत ही फ्रूटफुल रहने वाला है। अब बात करते हैं शादीशुदा दाम्पत्य जीवन के बारे में। कुंडली के सप्तम भाव से इसका निर्णय करते हैं और सप्तम भाव के स्वामी स्वयं सप्तम भाव में ही विराजमान रहेंगे सप्ताह के शुरुआत में। तो सप्ताह की शुरुआत जीवन साथी के साथ बहुत ही रोमांटिक तरीके से होगी। एक दूसरे के साथ समय व्यतीत करेंगे, एक दूसरे की बातों को समझेंगे, और वो लोग जो विवाह के लिए आगे बढ़ना चाहते थे उन लोगों की मैरिज भी फिक्स हो सकती है और मैरिज होने की संभावनाएं आगे बढ़ती हुई भी दिखाई देती हैं। जिन लोगों के माता पिता शादी के लिए नहीं मान रहे थे और उनका मकर लगन है, तो दोस्तों अब आने वाले समय में आपके माता पिता की रजामंदी आपको विवाह के लिए मिल सकती है। पार्टनरशिप की दृष्टि से ये सप्ताह आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। जिन लोगों को गुप्तांगों से जुड़ी हुई कोई भी समस्या चल रही थी तो उसका भी समाधान इस सप्ताह में होता हुआ दिखाई देगा। अब बात कर लेते हैं आपके भाग्य भाव के बारे में। भाग्य भाव के स्वामी का 12वें भाव के अंदर जाना, कहीं ना कहीं जिसे हम व्यय भाव बोलते हैं, लेकिन ये बुध आपको विदेश भाव से भी जोड़ता है। तो आपके भाग्य की उन्नति होगी क्योंकि यहाँ पर सूर्य बुध आदित्य योग आपके विदेश के भाव में बन रहा है। अगर आपका बाहर का काम है, एमएनसी का काम है, या फिर बाहर की कंपनियों के साथ में आप जुड़े हुए हैं, कोई आदान प्रदान हो रहा है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है, तो ये सप्ताह आपके लिए बहुत ही शुभ रहने वाला है। मकर संक्रांति तक का ये समय आप लोगों के लिए बहुत लाभकारी रहेगा। अब बात कर लेते हैं उन लोगों के लिए जो किसी प्रकार का अपना स्वयं का व्यवसाय करते हैं। तो दोस्तों अगर आप व्यवसाय करते हैं तो आपके कर्म भाव के स्वामी अभी लगन में विराजमान हैं, तो व्यवसाय में उन्नति होगी। कुछ नया एक्सपेंडिशन कर सकते हैं, कुछ नया और एड ऑन कर सकते हैं। साथ ही साथ समय में आप लोगों का खर्चा कुछ ज्यादा बढ़ने वाला है और अपने आप को, अपने व्यवसाय को एक नया रुख भी आप देने की बारे में सोच सकते हैं। ओवरऑल यदि मैं बात करूं तो ये सप्ताह आपके लिए खुशनुमा रहने वाला है। सप्ताह में लकी नंबर आप लोगों के लिए रहेगा नंबर 6 और लकी कलर आप लोगों के लिए रहेगा डार्क रेड कलर। दोस्तों ये तो था आपका साप्ताहिक राशिफल, लेकिन हर व्यक्ति अपनी अलग कुंडली लेकर पैदा हुआ है, अलग ग्रह नक्षत्र और अलग ही दशाएं हैं। अगर आप व्यक्तिगत रूप से अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं, घर या फैक्ट्री का वास्तु कराना चाहते हैं, एस्ट्रोलॉजी, टैरो कार्ड रीडिंग या न्यूमरोलॉजी सीखना चाहते हैं, तो आप हमसे हमारे नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। गुरु सप्तऋषि ज्योतिष शिक्षण संस्थान, मैं आचार्य वसुधा कपूर आपका सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के